दूसरा व्यक्ति आपको परेशान करेगा। क्यों? देखिए, व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा, उसका मन बेचारे का परेशान, उसका मन उसको परेशान कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन आपने अगर अच्छी भक्ति करके और फिर आप अपने ऑफिस गए, पढ़ाई करने गए, तो परेशानी के कारण तो बहुत है, लेकिन आप परेशान होंगे नहीं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने बताया कि मेरे से नहीं होगा ये मन को वश में करना, जैसे आपने योग पद्धति बताया है, भगवान से कह रहे हैं अर्जुन, वो मुझसे नहीं होगा। हालांकि अर्जुन से हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी महाभागवत वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं, पहुंचे हुए हैं। लेकिन अर्जुन जानते हैं हम जैसे कलयुगवासियों से नहीं होगा, इसीलिए हमारे लिए बोल रहे हैं। तो मान लीजिए और डिटेल उसको समझाना हो तो आज इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं मन के 4 ऐसे फीचर्स जिसके कारण मुश्किल होगा या असंभव होगा। स्पेशली आज कलयुग में जब हमारा मन पूरी तरह अस्थिर है। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? चंचल है मन, प्रमाथि, बलवद और दृढ़म। 4 उन्होंने गुण बताए हैं मन के। मन को वश में करना इतना सरल नहीं है, उसी बात को अर्जुन बता रहे हैं। तो सबसे पहले मन कैसा है? चंचल है, कहीं टिकता है, अस्थिर है, भागता रहता है, कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए अर्जुन कहता है कि आप बोलो मैं वायु को कंट्रोल कर लूं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, इसको मैं वश में नहीं कर सकता। वायु कितनी बलवान होती है, तो बलवत पे आएंगे। अभी तो मन देखिए कहीं टिकता है। आप सोच लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है? खाना खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? कुछ भी कार्य आपको, पढ़ना अच्छा लगता है, ऑफिस का काम, बिजनेस, कुछ भी कार्य करेंगे मन भाग जाता है। आपकी फेवरेट एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई हॉबी है, या जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो भी करिए, मन भाग जाएगा। मन इतना चंचल है, वो टिकता नहीं ना, तो इसीलिए उसको इतना आसान नहीं है कंट्रोल में करना। चलो ठीक है, चंचल होता तो मान भी लेते। प्रमाथि, परेशान है। बच्चे चंचल होते हैं, है ना, इधर उधर भागते रहते, स्पेशली जब वो चलना सीख जाते। अब 9 महीना माँ के गर्भ में सोया है, फिर 8-9 महीना बाहर सोया है, तो उसको भी चलने की इच्छा होती है। वो देखता है सब चल रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं भी चलूंगा। साल सवा साल का हो जाता है, भागते रहता है, वो टिकता नहीं, क्योंकि अपना वो जो अंदर इच्छाएं हैं बहुत दिन से स्टेबल रहा ना। जैसे कोरोना के लॉकडाउन के बाद हम कैसे बाहर निकले, बस ऐसा लगा कि पंख लगा के उड़ जाए, तो ऐसे ही ये तो हो गई चंचलता। अब बच्चा अच्छे मूड में होता है ना, वो खेलता है, भागता है, ठीक है, लेकिन जब वो चिड़चिड़ा जाता है, परेशान होता है, और उसमें भागने की भी एक लालसा है और परेशान भी है, तो वो क्या करेगा? वो सबको परेशान करेगा, घर का सामान फेंकेगा, दरवाजा खोल के बाहर जाना चाहेगा। अब माता पिता परेशान हो जाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, भागते रहता है, सामान इधर उधर फेंक देता है। तो मन कैसा है? प्रमाथि, परेशान है। अगर सिर्फ चंचल होता, इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों पे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कुछ तो काम का हो रहा है ना, वो मधु कलेक्ट करके लाता है। लेकिन मन तो इधर उधर भाग रहा है और डैमेज करके आ रहा है। जैसे अगर आपका बहुत सुंदर फूलों का बागान हो और एक पागल हाथी उसमें घुस जाए, प्रमाथि, तो कैसे वो हाथी परेशान है। पागल हाथी मतलब ऐसा नहीं कि पागल खाने से छूट के आया। जब बोलते हैं हाथी पागल हो गया है, इसका मतलब वो परेशान हो गया, बहुत ज्यादा, अपने कंट्रोल में नहीं है। तो पूरा भाग के क्या करेगा? आपके पूरे जो फूलों का बागान है उसको उजाड़ देगा। वो सोचेगा नहीं कि इतने अच्छे फूल हैं, क्योंकि वो परेशान है ना। हम देखते हैं संसार में भी कोई व्यक्ति जो परेशान होता है वो क्या करेगा? खुद डिप्रेशन में चला जाएगा, आइसोलेट कर लेगा, लोनली फीलिंग होगा, या फिर क्या करेगा? वो दूसरों को परेशान करेगा। मोस्टली दूसरों को परेशान करते हैं। आज संसार में देखिए इतना क्राइम है, क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति खुद परेशान, अब दूसरों को परेशान कर रहा है, कंट्रोल नहीं है उसका अपने ऊपर। तो मन कैसा है? अस्थिर है, भाग रहा है, परेशान है, इसलिए वो हम सबको परेशान कर रहा है। चंचलम प्रमाथि बलवद, छोटा बच्चा परेशान है, भाग रहा है, तो फिर आप बल यूज करते हो, ठीक है, पकड़ के बैठा दिया, नहीं जाना है कहीं। लेकिन अगर बच्चे में बल हो तो पकड़ नहीं पाए। तो बलवद मतलब मन
में बहुत बल है। आप प्रयास कर रहे हैं पकड़ने का, परेशान होकर भाग रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति नशे की हालत में होता है और इधर उधर भाग रहा है, सामान तोड़ रहा है, बड़ा व्यक्ति, उसको पकड़ना भी मुश्किल होता है। या कोई क्रोध की अवस्था में होता है, बहुत गुस्से में है, कोई एकदम क्रोध भरा हुआ है उसके अंदर, मारने जा रहा है किसी को। लड़ाई होती है ना, लड़ाई होती है तो क्या होता है, दो लोग को अलग करना और मुश्किल हो जाता है। बलवत, क्योंकि चंचल तो है, प्रमाथी भी है और बलवत भी है, शक्ति होता है उनके अंदर। बचपन में नहीं, मूवीज में देखा था, हीरो विलेन को मारता है, 20-20, 25-25 पुलिस वाले उसको खींचते हैं, नहीं खींच पाते क्योंकि बल आ जाता है उसके अंदर, क्रोध के कारण। तो ऐसे ही मन जो है बहुत बलशाली है। और इसके बाद बोल रहे हैं दृढ़म, दृढ़ है, मतलब मन बोलता है जो मैंने सोच लिया है वो करके रहूंगा, बहुत दृढ़ है। और जब तक मन दृढ़ है, हम दृढ़ नहीं बन सकते। दोनों में से एक ही पार्टी दृढ़ रह सकता है। अगर आपको खुश होना है, खुश रहना है, हमेशा आनंद प्राप्त करना है, तो आपको भक्ति के मार्ग पे दृढ़ रहना पड़ेगा, निष्ठ रहना पड़ेगा। करूंगा जो भी हो जाए, मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करूंगा, गीता पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, भक्तों का संग करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, मंदिर जाऊंगा। ये दृढ़ता जब आएगी, मन कंट्रोल होगा तब। तो हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो अपने आप मन कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। ये मत सोचिए कि पहले मैं मन को कंट्रोल कर लूं उसके बाद मैं दृढ़ बनूंगा, नहीं। आप अपनी दृढ़ता को बढ़ाइए, मन की दृढ़ता कम हो जाएगी। जब दृढ़ता कम हो जाएगी, उसका बल भी कम हो जाएगा और शांत हो जाएगा, प्रमाथी नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, शांत होना चालू। तब एक जगह पे बैठ जाए और आप अपनी भक्ति अच्छे से कर सकते। कई बार प्रश्न उठता है कि भक्ति भक्ति भक्ति। देखिए, हमने बोल रहे सिर्फ भक्ति करना है, लेकिन अगर भक्ति का फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा तो मन के ये जो गुण हैं ये काम नहीं करेंगे। मन पूरी तरह आपके वश में होगा। जब मन वश में होगा, क्योंकि अच्छे से आपने भक्ति की है सवेरे, उसके बाद दिन भर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं सवेरे, तो क्या होता है, मन वश में होता है और इंद्रियां वश में होती है और बुद्धि जागृत होती है, शुद्ध होती है, आत्मा आनंद में होती है। अब आप ऑफिस जाइए, स्कूल जाइए, अपने बिजनेस में जाइए, घर का काम कीजिए, कुछ भी करिए, किसमें क्या होगा, आपको आनंद मिलेगा। दूसरा व्यक्ति आपको परेशान करेगा, क्यों? देखिए, व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा, उसका मन बेचारे का परेशान है। उसका मन उसको परेशान कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन आपने अगर अच्छी भक्ति करके और फिर आप अपने ऑफिस गए, पढ़ाई करने गए, तो परेशानी के कारण तो बहुत है, लेकिन आप परेशान होंगे नहीं। जैसे समुद्र में एक पानी का जहाज चल रहा है, पानी बहुत है बाहर, अंदर आ गया तो डुबा देगा। जो भक्ति नहीं करते हैं वो पानी बाहर का अंदर आ जाता है, इसलिए वो खुद परेशान हो जाते हैं। तो दुनिया भर में क्या है, नेगेटिविटी है, परेशानी है, वो अंदर नहीं आनी चाहिए हमारे सिस्टम में। इसलिए हमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, आध्यात्मिक इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। तब क्या होगा, ये बाहर से जो नेगेटिविटी है ये अंदर नहीं आ पाएगी। इसीलिए भक्ति आवश्यक है। कोई भी कार्य करने के लिए भक्ति का फाउंडेशन होना जरूरी है, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि और मन इच्छा कर सकता है, बुद्धि डिसाइड करती है कि वो इच्छा पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी बुद्धि कमजोर हो गई है, दूषित हो गई है। तो बुद्धि को जब भक्ति के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो ये बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है। फिर मन चाहे इच्छाएं करता रह जाए, लेकिन इच्छा पूरी करनी है नहीं करनी है वो बुद्धि डिसाइड करेगा। अभी क्या होता है, हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं होती या कमजोर पड़ गई है। मन वश में नहीं होता, बुद्धि कमजोर पड़ गई है, फिर इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, फिर हमें दुख लगता है, इच्छा पूरी नहीं होती। तो बुद्धि इस मन को कंट्रोल करेगा। जब बुद्धि मन को कंट्रोल करेगा तो आत्मा को आनंद मिलेगा। उदाहरण भगवान देते हैं कि 5 इंद्रियां जो है हमारी, वो 5 घोड़े हैं रथ के। 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं, और जो लगाम होता है, जो ड्राइवर अपने हाथ पे रखता है, सारथी, वो मन है। और सारथी जो है, जिसने लगाम को पकड़ के रखा है, वो बुद्धि है। और आत्मा हम पैसेंजर हैं। तो हम रथ में उतना अच्छे से बैठ के आनंद प्राप्त कर सकते हैं जब बुद्धि के कंट्रोल में होगा सिस्टम। अगर बुद्धि वीक हो जाएगा तो लगाम बेलगाम हो जाएगा ना घोड़ा,
ये तो पांचों घोड़े अलग अलग दिशाओं में भागेंगे, परेशान कौन होगा? हम परेशान। तो इसीलिए अर्जुन बोलता है नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, प्रमाथी है, बलवद है, दृढ़म है। लेकिन भक्ति मार्ग से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ योग करने से नहीं, इसलिए बड़े बड़े योगी भी मन को वश में नहीं कर पाए। लेकिन भक्ति करने से 5 साल के ध्रुव महाराज, 5 साल के प्रहलाद महाराज कैसे इतना आगे बढ़ गए भक्ति कि ध्रुव महाराज गए तो थे कुछ और प्राप्त करने, लेकिन भक्ति के 6 महीने में शुद्ध हो गए, बुद्धि शुद्ध हो गई पूरी तरह से। तो भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी आयु में कर सकता है। जितना जल्दी प्रारंभ करेंगे उतना आपका जीवन अच्छा बीतेगा। भगवान इसको बताएंगे अगले श्लोक में, क्योंकि अर्जुन की बात को तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि अर्जुन तकलीफ में है। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी भगवान देंगे, वो हम देखेंगे अगले श्लोक में। हरे कृष्ण।